गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। जैसे कि हम पहले क्लास में पढ़े थे मेटल्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से पढ़े थे पर और कुछ छोड़ दिए थे। पहले जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो जो छोड़ चुके हैं उस प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। चलो देखो, you will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. मेटल का एक प्रॉपर्टीज है मेलाइबिलिटी। मेलाइबिलिटी का मतलब क्या है? हम कोई भी मेटल्स को, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, ये सबको हम बीट करके हथौड़ा से हमर बोलते हैं, उसे मार मार के बीट करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं। ठीक है, थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? मेलाइबिलिटी। और भी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? करंट वायर को कन्वर्ट करने में, मेटल्स को यूज करके करंट वायर तैयार करते हैं। जैसे कॉपर एक मेटल है, उसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? करंट वायर में। तो सबसे अच्छा करंट वायर और सबसे लंबा करंट वायर कैसे तैयार होता है? कौन से मेटल से? ना, गोल्ड एक मेटल है जो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक हम करंट वायर को बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इतना अच्छा लंबा और बेस्ट करंट वायर बना सकते हैं जिसमें अच्छे से अच्छा करंट भी फ्लो हो सकते हैं। पर हम गोल्ड का यूज नहीं करते, आप लोगों को बोला था मैं पहले वीडियो में। क्यों? क्योंकि रात को लगाने पे सुबह नहीं मिलेगा। क्यों? चोरी हो जाता है ज्यादा। ठीक है, इसलिए हम पहले से बोल देता हूं आपको, कुछ मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो पहले पढ़े थे वो याद करवा देता हूं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है मेटल का? वो साइन देता है। मेटल का लॉस्टर रहता है, सभी मेटल्स क्या करते हैं? साइन करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है मेटल का? दैट इज स्ट्रॉन्ग। वो मेटल जनरली क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, तीसरा मेटल क्या? तीसरा प्रॉपर्टी क्या है ना? मेटल मेलाइबिलिटी है मेटल का। और एक प्रॉपर्टीज क्या है? मेलाइबिलिटी। और चौथा वाला क्या है? डक्टिलिटी। ठीक है, चलो। The ability of metal to be drawn into thin wires is called ductility. तो मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करने वाले एबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, देखो, द एबिलिटी of metals to be drawn into thin wires is called ductility. इसे हम ductility बोलते हैं। Gold is the most ductile and metal. Ductile metal मतलब सबसे ज्यादा ductile metal किसे बोलते हैं? गोल्ड को। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. 1 ग्राम गोल्ड से कितना? 2 किलोमीटर तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलाइबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। मेटल का जो प्रॉपर्टीज है मेलाइबिलिटी एंड डक्टिलिटी, उसके कारण हम उसको डिफरेंट शेप और साइज में और वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो उसका प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग नोट कर लेना। Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer. Okay? चलो आंसर देखते हैं क्यों हम मेटल्स को यूज करते हैं कुकिंग वेसल के हिसाब से। Take an aluminium or a copper wire, clamp this wire on a stand. देखो, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर को लो और क्लैंप पे उसको क्या कर देना है? स्टैंड में क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। ठीक है, फिक्स ए पिन ऑफ द टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग ए वैक्स। वैक्स को यूज करके वो वायर के थिन एंड में पिन को लगाने के लिए वो बोला है। उसके बाद हीट द वायर विथ ए स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप, बर्नर, स्पिरिट लैंप की हेल्प से उसको हीट करने के लिए बोला गया। हीट द वायर विथ ए स्पिरिट लैंप, कैंडल और ए बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। What do you observe after some time? कुछ समय के बाद आप क्या देख रहे हो? Note your observation. Does the metals wire metal? मेल्ट हो रहा है क्या? Note your observation. Does the metal wires melt? मतलब मेटल का जो वायर है वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है क्या? The above activity shows that metals are good conductors of heat and have high melting points. तो और एक प्रॉपर्टी क्या पता चला हमें? Metals are good conductor of heat and electricity. Okay,
उसका मतलब क्या है, एक मेटल को हमें मेल्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, छोटे मोटे टेम्परेचर से हम मेटल का कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो द अबव एक्टिविटी शोस दैट व्हाट दे शोस, the above activity shows that metals are good conductor of heat and high melting points. High melting and boiling point रहता है। The best conductors of heat are silver and copper. हीट का बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर एंड कॉपर। तो ये क्या कर सकते, इससे अच्छे हीट क्या होता है, ट्रैवल होता है। इसलिए लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं कौन, सिल्वर एंड कॉपर। पर हीट को पूर्ली कंडक्ट करने वाले मेटल्स भी है, वो दोनों कौन कौन है, देखिए लेड एंड मर्क्यूरी। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मतलब क्या मेटल के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेटल का और एक प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल के अंदर से करंट फ्लो करवा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम हैव ए कोटिंग ऑफ क्या है, पॉलीवेनिक क्लोराइड, पीवीसी और ए रबर लाइक मटेरियल। आप लोग देखे होंगे करंट वायर में रबर लाइक मटेरियल्स होता है, वायर को ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर में रहते हैं। व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंसेस, वैसे सब्सटेंसेस में क्यों इलेक्ट्रिक वायर को, कॉपर को कोटेड दिया गया है रबर का। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, क्या होता है जब एक मेटल हार्ड सरफेस में स्ट्राइक करता है, क्यों वो रबर दिया जाता है, कोटिंग दिया जाता है रबर का, क्योंकि करंट का फ्लो इधर उधर ना हो, वो अच्छे से रह जाए, ठीक है। देखो क्योंकि करंट एक गुड कंडक्टर है, सॉरी मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से करंट फ्लो होता रहता है, किसमें, कंडक्टर में, मतलब कॉपर के वायर में। वो वायर में अगर कुछ कोई छू लेगा तो क्या होगा, कहां पे लगाएगा तो करंट ट्रांसफर हो सकता है, तो होने के बाद हम लोग को टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है। वो इंजुरी से बचने के लिए, फायर से बचने के लिए हमें क्या रबर का लाइक मटेरियल्स को यूज करना पड़ता है करंट वायर को कवर करने के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर्ड टू द मेटल्स। आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हो कि मेटल से बहुत कम नॉन मेटल्स दिखते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इनमें से तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस के फॉर्म में रहने वाले लगते हैं हमें। द नॉन मेटल्स आर एदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड। ब्रोमीन एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाकी सब नॉन मेटल्स गैसेस एंड सॉलिड्स के फॉर्म में रहते हैं, ओके। और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। डू नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द मेटल्स। मेटल्स का जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है वैसे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या, चलो इसके बारे में जानते हैं। Collect a sample of carbon, sulfur and iodine, carry out activities 3.1 and 3.4 and 3.6 with these non-metals and record your observation. Compile your observation regarding metals and non-metals, table 3.1. देखो एलिमेंट्स लिखोगे, उसका सिंबल लिखने के लिए बोले टाइप्स ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनरिटी, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसका, मेटल्स का, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, ये हम बाद में करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड इन द टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। तो हम मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिए, नॉन मेटल के बारे में नहीं पढ़े, तो उसको हम डिस्कशन बाद में करेंगे। चलो देखते हैं। पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। देखो सबसे वीक मतलब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल्स है, देखो क्या है वो, गैलियम एंड सीजियम। देखो यहां से स्टार्ट होने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर। सभी देखो ऑल मेटल्स
एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सभी मेटल्स मर्क्यूरी के छोड़ के क्या रहते हैं, एग्जिस्ट एज ए सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड में रहता है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में सॉलिड में नहीं रहता है। एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, points but gallium and cesium have very low melting points. These two metals will melt if you keep them on your palm. देखो मेटल्स गैलीलियम एंड सीजियम, ये ऐसे दो मेटल्स है, जब आप लोग को उसको रूम टेम्परेचर में भी आपके पाम के ऊपर रखोगे तो भी वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए लॉस्टेरियस, आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी वो साइन करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या पता चला, नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल कभी साइनी सरफेस नहीं रखता है, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या हो सकता है, हाँ डायमंड, डायमंड क्या करता है, साइनिंग भी देता है। और यहां पे भी और एक आयोडीन भी एक नॉन मेटल है जो कि साइनता है। कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज, मतलब कार्बन से ही डायमंड बना हुआ है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, डायमंड है, उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सोच लो अगर लोहे को काटना है तो लोहे का हेल्प लेते हैं, जैसे कि हमें डायमंड को काटना होगा तो लोहे से हम नहीं काट सकते, तो डायमंड क्या है, आयरन से भी स्ट्रांग है, तो आयरन को डायमंड की हेल्प से हम कट कर सकते हैं, पर डायमंड को आयरन की हेल्प से कट नहीं कर सकते, डायमंड को डायमंड की हेल्प से ही हम कट कर सकते हैं। और बहुत सारे रोड्स, पहाड़ियों को काटने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट्स को काटने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस नॉन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफाइट अनदर अल्ट्रोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कार्बन से ही बना है ग्राफाइट, इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ग्राफाइट यूज किया जाता है कहां पे, आप लोग पता होगा, आप लोगों को पढ़ रहे होंगे कि पेंसिल में ग्राफाइट रहता है कि नहीं। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स जैसे कि उसमें क्या होता है, अल्कली मेटल्स मतलब देखो अल्कली का मतलब वो बेस के प्रॉपर्टीज को शो करता रहता है, एसिड बेस, इसके पहले वाला चैप्टर जो आप पढ़े होंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ, ऐसे भी मेटल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ में कट करते हैं। सार तो आपने बोला था मेटल्स जनरली स्ट्रांग होते हैं, कुछ कुछ मेटल वैसे ही है जो कि स्ट्रांग नहीं होते हैं, कैन बी कट विथ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटीज एंड हैव low melting points. Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. आप अभी metals and non-metals का chemical properties को जान लोगे तो आप लोग अच्छे से metals और non-metals को जान लोगे। तो physical properties क्या जानने के लिए मिला, देखो metal का physical properties, metal का क्या है, लॉस्टर है, मतलब शाइनी सरफेस है, शाइनिंग देता है, पर नॉन मेटल क्या साइन नहीं करता है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं। जैसे कि हम पढ़े थे लॉस्टर मतलब साइन, ठीक है, मेटल में साइन है, नॉन मेटल में क्या है, साइन, नो साइन, साइनिंग नहीं देता है, एक्सेप्ट टू नॉन मेटल, ओके। वैसे ही और एक पॉइंट क्या है मेटल का, बोलिए तो,
ये जनरली क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, नॉन मेटल्स जनरली ब्रेकेबल, मतलब टूट सकता है। ब्रेकेबल का मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज है मेटल का, आप लोग बोलिए। लॉस्चर तो हो गया, जनरल स्ट्रॉन्ग, मिलाइबिलिटी, मेटल को हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करके। यहां पे है क्या, नो मिलाइबिलिटी। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी, यहां पे नो डक्टिलिटी। और क्या है प्रॉपर्टीज, देखिए बोलिए। और क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी रह गया है, चलो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। और क्या प्रॉपर्टी रह गया है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद यहां पे मेटल में रहता है, लिख दिया हूं, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल। अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहां पे क्या है, नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल के हेल्प से करंट, हीट एंड करंट क्या नहीं पास नहीं हो सकता। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसके अंदर से हीट एंड करंट पास नहीं हो सकता, एक्सेप्ट कुछ मेटेरियल्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं जिसमें क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज रह गए हैं, और कुछ है क्या, आप लोग बोलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना था। चलो नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, किसका, मेटल का एंड नॉन मेटल का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।